हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय हार्डर स्टोरीज। आज भी मैं आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो स्टोरी नंबर 1 मुझे आमिर नामी लड़के ने सेंड की है और ये कहते हैं कि ये आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है। हम गुजरांवाला में रहते थे। वहाँ एक छोटा घर था। इस घर में मेरी पैदाइश हुई और मैं बड़ा हुआ और बहुत से किस्से सुने और कुछ असरात भी शायद हों, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या कभी पेश नहीं आया। हमने वो घर शिफ्ट किया और बड़े घर में गए। आपी और भाई की शादी करनी थी। जो घर हमें पसंद आया वो 15 मरले का आलीशान घर था। वो घर अपनी नूयत में ही एक बेहतरीन और मॉडर्न घर था और वो 2 घर एक जैसे बने हुए थे, एक मालिक मकान का और एक हमारा। मालिक मकान का घर खाली रहता था, साल में कोई 1-2 दफा खुलता। जब वो मियाँ बीवी वापस आते, मालिक मकान अमेरिका रहता था। इसने हमें ये घर कम किराए पर दिया था क्योंकि उसे हमारी फैमिली बहुत सुलझी हुई लगी। उसको ये था कि बस हम ये घर को खराब ना करते और घर का ध्यान रखें। बहरहाल उस घर में आने के बाद कोई 1 माह बाद हमें इस बात का पता लगा कि वो घर खाली रहता था और कोई आज तक वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहा। अम्मी ने ये बात रफा दफा कर दी और हम उस घर में रहने लगे। हम 7 बहन भाई थे और उन 7 में से मैं सबसे छोटा और हम सबको कमरे मिल गए थे। उस घर में 4 कमरे ऊपर थे और 4 कमरे नीचे। 2 किचन थे। घर की एक छत थी जो जुड़ी हुई थी और छत पे 2 स्टोर थे। एक मालिक मकान की छत पे था और एक हमारी छत पे। मालिक मकान की छत पे जो स्टोर था वो बंद रहता था, अलबत्ता उसमें सामान था। मैं पेंटिंग किया करता था और स्कूल का कोई भी आर्ट प्रोजेक्ट होता था तो मैं सब काम छत पे ही किया करता था। एक दफा मैं बैठा ग्लास पेंट कर रहा था कि शीशे में मौजूद छत पर एक अक्स नजर आया। दिन का टाइम था, लिहाजा मैं डरा नहीं, लेकिन मैं चौंका। ऊपर देखा तो कुछ नहीं। 1 मिनट बाद फिर मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ तो दिल में पता नहीं कुछ ख्याल आया, तो मैंने शीशे के ऊपर ब्रश से अल्लाह लिख दिया और मैंने शीशे में धुआं उड़ता हुआ देखा। मैं नीचे आ गया और मुझे लगा कि ये वहम है और बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद पेपर्स थे और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि फकत क्लास का SST का पेपर था और मैं छत पर पाकिस्तान के सूबों की पॉपुलेशन याद कर रहा था। कोई सुबह का टाइम था, छत पर अंधेरा था, तो मैंने जाकर लाइट ऑन की और इससे अच्छी खासी रोशनी हो गई। मैं तसल्ली से छत पे चक्कर लगाता रहा और याद करता रहा। अचानक मैंने पीछे देखा तो एक बच्चा कोई 7-8 साल का होगा। ये मुझसे छोटा ही था। मैंने बजाय इसके डरूं या चौंकूं, मैंने इस पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम छत पे कैसे आए? इस तरह किसी के छत पे नहीं आते। उसने मुझे कहा कि मैं अपना गेंद लेने आया हूँ। मैंने पूछा कहाँ से आए हो? उसने कहा यहीं से आया हूँ। मैंने यही सोचा कि इस आसपास के छत से आ गया होगा। बहरहाल मैंने उसको कहा कि अपना गेंद ले लो और यहाँ से चले जाओ, दोबारा छत पे मत आना। स्टोर में मैंने अपना सामान रखा हुआ था। मुझे ये था कि कल को ये मेरा सामान चोरी ना कर ले, तो मैं जरा देखूं कि ये आया कहाँ से है। हमारी छत पे तो लाइट की रोशनी थी, लेकिन दूसरी छत पे अंधेरा था क्योंकि वहाँ लाइट तो नहीं थी और अभी दिन भी इतना नहीं हुआ था। जब ये बच्चा दूसरी छत पे गया तो ये वहाँ जाकर गायब हो गया। हमारी छत की दीवारें काफी ऊंची थी, इतनी ऊंची थी कि मैं छत से गली में नहीं देख सकता था। मुझे स्टूल रखना पड़ता था, तो स्टूल रखकर मैंने 7 वाली छत पे देखा तो वो नीचे थी। हमारी छत तो इतनी ज्यादा ऊंची थी, तो ये बच्चा कहाँ से आ सकता है? मैंने काफी ज्यादा जायजा लगाया और जायजा लगाने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से ये बच्चा आ सकता था। मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई और हैरानगी की बात यह थी कि सुबह के 6 बज रहे थे और उस वक्त कौन खेल सकता है। मैंने नीचे जाकर अपनी अम्मी को उठाया और कहा कि स्कूल का टाइम हो गया है। मैं बहुत देर तक इस वाक़े को अपने ज़हन से नहीं निकाल सका। आज तक मुझे ये किस्सा याद है। इसके अलावा उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ असरात नहीं बल्कि और बहुत कुछ था। हमारे घर में तस्बीहां होती थी। हर घर में 10 से 12 तस्बीहां तो होती थी। हमारी तस्बीहां गायब हो जाती हैं। फ्रिज में रखा पानी खाली हो जाता था और घर में लगे हुए जो फ्रेम थे वो अक्सर टूट जाते थे और हमारे जहन में अभी तक ऐसा कोई भी ख्याल नहीं आया था। मेरी ये आदत थी कि मैं स्कूल से आके सो जाता था और रात को उठकर पढ़ता था, लिहाजा मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता महसूस होनी शुरू हो गई। हमारे छत पे एक मूविंग चेयर थी। वो चेयर काफ़ी बड़ी थी। इस चेयर पे वालिद साहब बैठकर धूप खाते थे। वो चेयर हम रात को शेड के नीचे रखकर नीचे आ जाया करते थे। रात को छत से आवाज़ आती थी जैसे चेयर को एक कोने से दूसरे कोने घसीट रहा हो। चूँकि वो चेयर खराब थी तो वो
आवाज़ ज़्यादा पैदा करती थी। और ये आवाज़ मैंने भी सुनी, मेरी बहन ने भी सुनी, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम जाते, और ऐसी बेवकूफ़ी कोई भी नहीं करता। और वो आवाज़ इतनी क्लियर थी। फिर ये रूटीन बन गई, रोज़ रात को मुसलसल 20 से 25 मिनट वो आवाज़ ज़रूर आती। और सुबह जाके जब हम देखते तो कुर्सी अपनी जगह पे नहीं होती थी, मतलब वो शेड के नीचे नहीं होती थी। वालदैन को जब हम इस तरह की बातें बताते तो वो अक्सर कहते कि आप लोगों का वहम है, आप लोग इन चीज़ों को इग्नोर करो। अगर हम अपने वालदैन के साथ इस तरह की बातें वगैरह करते तो वो हमारा टीवी और मोबाइल्स वगैरह बंद कर देते, क्योंकि वो कहते कि आप इन मोबाइल्स वगैरह से चीज़ें देख कर हमें बता रहे हो। इस घर को जब हमने छोड़ना था तो इस घर को छोड़ना हमारे लिए एक तरह का जहाज था। इस घर में हम लोग 3 साल और अभी ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।